बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ चॉइस। और दोस्तों, मैं आनंद कुमार आज मैं आप सभी को क्लास 12th का सेकेंड बुक पढ़ाने वाला हूं। और हाँ, एक लड़का कमेंट किया था सर कि 12th का सेकेंड बुक स्टार्ट कब से होगा। तो आइए 12th का सेकेंड बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन के पहले आप सभी फर्स्ट बुक पढ़ लिए होंगे। तो आइए सेकेंड बुक को मैं बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूं। और हाँ, एक बात याद रखिए दोस्तों, किस्मत आपको मौका देती है, किस्मत आपको मौका देती है, लेकिन मेहनत आपको चौका देती है। तो आइए आप सभी इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आप रिजल्ट देकर सबको चौका दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि आप सभी इस लॉकडाउन में आपको जो पढ़ने का टाइम है आप कहीं दूसरी जगह यूज कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल पर यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं तो नेट यूज करके आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं। आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप नेट जो चला रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, गेम एक से एक जो गेम है वो लोग आप लोग खेल रहे हैं, तो उसको बंद कर दीजिए। नेट से अपना पढ़ाई कीजिए। जो समय उसमें दे रहे हैं गेम में, गेम खेलने में, वो सारे चीज आप अपने पढ़ाई में दीजिए। मैथ का कभी देखिए, केमिस्ट्री देखिए, फिजिक्स देखिए, सारे टीचर अपने अपने जो है सिलेबस डाल रखे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो अपने पढ़ाई कीजिए। ये बहानेबाजी मत कीजिएगा कि तो रिजल्ट खराब होने के बाद कि हम लोग का क्लास नहीं हुआ था। आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर आप पढ़ सकते हैं और अपना तैयारी परीक्षा की कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आइए आप सभी को मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करता हूं। बस 5 मिनट मेरे को समय दीजिएगा। इंटीग्रेशन जो आप कहीं डिफरेंशिएशन तो आप पढ़ लिए होंगे फर्स्ट बुक में, आज इस बुक में सेकंड बुक में इंटीग्रेशन से जो है तो आप नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए आप सभी 5 मिनट आप देख लीजिएगा। उसके बाद लालटेन नहीं, एलईडी बॉल लेकर आप जोइएगा कि सर कहाँ है। बस आप लोग सिर्फ देखते रहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन का फर्स्ट जो फॉर्म होता है, फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है, ये होता है दोस्तों, आप ये समझिए। इंटीग्रेशन का ये साइन है, इंटीग्रेशन ऐसे बनाइएगा। और x टू द पावर n dx बराबर होता है x से n प्लस 1 बटा n प्लस 1। आप प्लस में c जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फर्स्ट रूल होता है। इंटीग्रेशन का कैसे साइन होता है देखिए। इंटीग्रेशन ऐसे बार बार 3-4 बार आप बनाइएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ये सब, ठीक है, आया इधर आया दोस्तों समझ में। तो आपको फर्स्ट फॉर्म इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx बराबर होता है x टू द पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस में c जोड़ देना होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन जब आपका हो जाएगा फाइनल तो लास्ट में आंसर में आपको कांस्टेंट जोड़ना होता है, c जोड़ दीजिएगा। ठीक है, जैसे पहले का फॉर्म ये इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx पर हम कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ लेगा कि ये इंटीग्रेशन x के पावर 3 dx क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 dx बराबर क्या होगा। अब कोई पूछेगा कि समाकलन x क्यू का सम इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और इंटीग्रेशन देख लीजिए x के पावर 3 का हम निकालेंगे किस पर, ये फॉर्म पर है कि नहीं, x है इसमें और पावर जो है n है, तो इस पर पावर 3 है कि नहीं है, तो इस फॉर्म पर जाएगा। क्लियर है, तो इस फॉर्म पर जाएगा तो इसका फॉर्म क्या होता है, x होता है, x जो x है x लिखेंगे और जो ये 3 है पावर इसका n, इसको हम n कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पावर होता है वो ये n कहेंगे। ठीक है, तो पावर क्या है n, तो इसमें n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1
और n+1 मतलब 3+1। कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन हो गया। c आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। x के पावर 3x4 और बट्टा 4। कोई दिक्कत हो तो गया, यही इंटीग्रेशन है। आप उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपको देखते ही इंटीग्रेशन आप बता सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। मैं वैसे ही पढ़ाने वाला हूं। आप देखिए इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट रूल है, इंटीग्रेशन x⁴n dx बराबर होता है x⁴n+1 बटा n+1 प्लस में कांस्टेंट जोड़ा जाता है, ठीक है। आप ऐसे अब कभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंटीग्रेशन आप x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप सीधे इंटीग्रेशन का साइन लगाइएगा और dx लगाइएगा। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अब देखिए x ये 2 है, n का काम करेगा और x तो x है ये है, तो x लिखिएगा। n का मतलब n+1 मतलब 2+1 और फिर 2+1। जब इंटीग्रेशन हो गया तो c आप जोड़ दीजिए, ठीक है। x और 2 1 3 पावर में बट्टा में भी 3c, बस हो तो गया। यही इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये फर्स्ट रूल था। ऐसे ऐसे 5 मिनट हमको समय दीजिए, बारीकी से आप लोग को मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। आपसे अब कभी भी हम पूछ सकते हैं कि आप बताइए इंटीग्रेशन x⁵ का क्या होगा। इंटीग्रेशन x⁵ का इंटीग्रेशन मतलब समाकलन क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें एक जोड़ के बता दीजिएगा। जैसे इंटीग्रेशन का साइन लगाइएगा और क्या होता है x और n+1 मतलब 5+1 और 5+1 मत हो गया, c हो गया, जोड़ देना है। x और 5 1 6 और 5 1 6 कांस्टेंट। आप देख कर ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत? ऐसे ऐसे प्रश्न आप ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए इस पर बेसिक चीज है, थोड़ा सा 5 मिनट आप समय दीजिए, आपको बारीकी से मैं समझाने वाला हूँ। आप चैप्टर अपने आप न कीजिएगा तो फिर बोलिएगा, ठीक है। जैसे आपसे हम पूछ दें कि x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बस ये इसको क्या होगा, x⁴7/7 ऐसे बता देना है। एक बढ़ाकर लिख देना है और एक जो है वो c लगा देना है, कोई दिक्कत? चलिए इंटीग्रेशन फर्स्ट रूल आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। जब ऐसा एक इंटीग्रेशन x⁴n के फॉर्म जब आएगा तो ये फॉर्म लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप देख कर ही बता देंगे। सेकेंड फॉर्म क्या कहता है आपको, ये बहुत यूजफुल है आपको। जब 7.1 जब हम पढ़ा रहे हैं तो 7.1 के ही रूल हम यहाँ बताएंगे। जब 7.2 बताना है होगा हमको, तो हम 7.2 का फॉर्म यहाँ लिखेंगे, ठीक है। बारी इधर कंजेस्टेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए दूसरा फॉर्म होता है इंटीग्रेशन e⁴x। इसका डिफरेंशियल अगर पूछेगा इंटीग्रेशन e⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग अवकलन में डिफरेंशिएशन में भी पढ़े होंगे कि e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x से होता है और इंटीग्रेशन इसका यही होता है, बस c इसमें जुड़ जाता है, कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन e⁴x dx का इंटीग्रेशन होता है e⁴x प्लस c, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर आपसे इस तरफ ये पूछ लिया जाएगा कि e⁴x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन लगाइएगा, dx लगाइएगा और बराबर में ex लिखिएगा और c, बस हो गया, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नोट करते जाइएगा, जो फॉर्म हम लिखते हैं आप देख रहे हैं उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। देखिए तीसरा होता है इंटीग्रेशन साइन x। इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है पूछ लेंगे। साइन x का इंटीग्रेशन मतलब साइन x का समाकलन क्या होगा, तो आप सीधे लिखिएगा इसमें इंटीग्रेशन माइनस साइन x का कॉस x होता है, ठीक है, प्लस c लिख दीजिएगा। इंटीग्रेशन फाइनल होते ही रिजल्ट आते ही उसमें c जोड़ दिया जाता है, कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आइए, अगर इंटीग्रेशन कॉस x का इंटीग्रेशन हम पूछेंगे, इंटीग्रेशन कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सीधा आप लिखिएगा साइन x, कोई दिक्कत?
इसमें सी जोड़ देना होता है, बस कोई दिक्कत। ऐसे ऐसे फॉर्म होता है। तो आइए और बारीकी से और दो चीज बताने वाला हूँ, आप उसको कंसेप्ट है, वो बेसिक कंसेप्ट है, उसको आप ले लीजिएगा, आप ले लीजिए, उसको दिमाग में उतार लीजिए, ठीक है। अगर आपसे हम देखिए पढ़े हम लोग डिफरेंशिएशन, अगर हम cos 2x का डिफरेंशिएशन निकालते थे तो इसका क्या होता था, इसका होता था कि जो यहाँ x के साथ में जो अंक रहता था ये बाहर आ जाता था 2, और इसका cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin 2x होता था ना, यानी जो कांस्टेंट था बाहर आ जाता था। कब? जब डिफरेंशिएशन निकालते थे तब, और इंटीग्रेशन जब निकालेंगे इसका तो ये बट्टा में हो जाता है। जैसे आपसे अगर इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन पूछेंगे तो आप तो अब जान गए कि cos x का क्या होता है, cos x का साइन होता है। ये जो है ये x का काम करता है, cos 2x है तो आप cos 2x पढ़िएगा, लेकिन ये समझिएगा कि ये x से है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप इसको 2x है तो कोई इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन कोई पूछेगा तो आप कहिएगा कि इसका sin x होता है, तो आप लिखिएगा sin और x के जगह पर क्या है 2x, कोई दिक्कत, sin x लिख दे, sin 2x होता है cos 2x का sin 2x, और जो इसके साथ जो कांस्टेंट है उसको अब बट्टा में, इंटीग्रेशन में बट्टा में हो जाता है, कोई दिक्कत, और c और डिफरेंशिएशन में कहा आ जाता था, मल्टीप्लाई में आ जाता था, ठीक है, ये बेसिक बात है। और आपसे अगर ऐसे इंटीग्रेशन आपसे कहीं ऐसे आ जाए तो आप इसको क्या कीजिएगा, आप इसको 1/3 प्लस c लिख सकते हैं, 3x 4x 2x इंटीग्रेशन अगर कोई पूछेगा तो आप इसको 1/4 प्लस c लिख सकते हैं, इसको 1/2 प्लस c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो आइए अब मैं चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। अब बारीकी से समझिएगा, अपने आप ना कीजिएगा तो कहिएगा। पहला क्वेश्चन है, आपको दिखा दे रहे हैं कि 1 नंबर, आइए sin 2x, sin 2x, ठीक है दोस्तों, sin 2x है तो इसको आप इंटीग्रेशन निकालिएगा तो इंटीग्रेशन निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन sin x का क्या होता है माइनस cos x, ये क्या है cos x, ये x का काम कर रहा है, ठीक है, तो cos x हो गया, cos x लिख लिए। उसके बाद हम बताएं जब इंटीग्रेशन जब निकालेंगे इसके साथ जब कोई कांस्टेंट रहेगा तो ये कहाँ आ जाता है 2, इसके नीचे बट्टा में आ जाता है, प्लस c लिखेंगे। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, इतना पर भी आंसर लिख सकते हैं आप, लेकिन अरेंज कर देते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे में 2 है, ऊपर कुछ नहीं तो आप इसको 1/2 लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, और cos 2x प्लस c आप इसको अरेंज कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, बना दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसे बना सकते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, सब आपको समझ में आएगा। अगर cos 3x अगर आपसे पूछे तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, तो cos 3x, cos के क्या होता है, अब इसका होता है sin x, तो sin x के पर क्या है 3x ना है तो कोई इसको ऐसा ही लिखना है, sin x हो गया, ठीक है। और जो यहाँ अंक है ना 3, इसको आप बाटा में कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन में इंटू में होता है, इंटीग्रेशन में बाटा में आता है, ठीक है, और प्लस c लिख दीजिएगा, बस आपका आंसर तैयार है, कोई दिक्कत। अगर फिर बुक में ऐसा थोड़ा अरेंज करके दिया है आंसर, आप उसको एक ऊपर ले लीजिए और 3 बट्टा में है तो इसलिए ले लीजिए, और sin 3x प्लस c, बस ये बुक वाला आंसर हो गया। ऐसे ऐसे आप बनाइएगा, बोले नहीं कि खाली बस उसको कंसेप्ट को आप समझिए बढ़िया से और आप किताब को स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन हम बना देंगे, वीडियो लंबा होगा तो बीच में हम रोक देंगे, ठीक ना, और उसके बाद पार्ट 2 में इसको हम पूरा क्लियर कर देंगे। इसमें 3 नंबर e के पावर 2x है, ठीक है, इंटीग्रेशन आप e के पावर 2x, चलिए इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। e के पावर 2x का देखिए, हम यहाँ आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन अगर e के पावर x रहता है तो आप इसको e के पावर x ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए वैसा ही तो है,
dx लगा लीजिए, इंटीग्रेशन e के पावर 2x, तो e के पावर 2x है तो इसका आंसर e के पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। और 2x का हम एक बार फिर बेसिक में बताया था कि अगर 2x का लिखना पड़ेगा dx, इंटीग्रेशन निकालना होगा, तो आप इसको 1/2 लिखते थे। ठीक है, ऐसे बताए थे ना, 3x 4x 5x ऐसे शुरू में ही बताए थे। तो आपको इसको लिखिएगा तो इंटू में 2x का इंटीग्रेशन 1/2। अब इसको अरेंज कर दीजिए। ठीक है, 1/2 को पहले लिख दीजिए और e के पावर 2x प्लस c, आपका आंसर तैयार है। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर। देखिए ax प्लस बी के पावर जो पावर है 2 है, यानी ax प्लस बी के होल स्क्वायर है। ठीक है, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, आप इसको इंटीग्रेशन लगाइएगा तो ax प्लस बी ऐसे लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए हम शुरू में ही बताए थे कि x टू द पावर n, ये जो n है नंबर रहता है, जो पावर रहता है उसको n बोलते हैं। ठीक है, वैसा है कि नहीं? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आसानी से, ax प्लस बी और पावर में एक जोड़ दीजिए, पावर जो है उसमें एक जोड़ दीजिए, c लिख लीजिए। अब ax प्लस बी और 2 1 3 लिख लीजिएगा, नीचे 2 1 3 हो गया। अब देखिएगा इसके साथ, देखिए ये कांस्टेंट हो गया, इसके साथ तो इसका 0 होगा, लेकिन इसका ax है, इसका तो इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इसका हम बताए थे 2x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसको 1/2 लिखते थे। उसी तरह जब ax रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 1/e लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको इंटू में ax का इंटीग्रेशन 1/, हम a लिख सकते हैं। अब आइए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/a को अरेंज कर देते हैं, पहले लिख देते हैं, और इसको ax प्लस बी 3 और नीचे 3 है, इंटू है, इसको थोड़ा और अरेंज कर देते हैं, ये ax प्लस बी। कोई दिक्कत दोस्तों? ऐसा समझ में आप इसको बारीकी से थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है, dx लगाइए, इंटीग्रेशन हम कर दिए इसका। अब देखिए इंटीग्रेशन साइन 2x और माइनस बीच में है तो एक बार इंटीग्रेशन इसके लिए होगा और इसके लिए एक बार होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x dx। कोई दिक्कत? सब में लगा दिए। अब देखिए हम बताए थे कि साइन 2x रहेगा तो साइन का क्या होता है? कॉस होता है। क्या होता है? कॉस होता है। साइन का माइनस कॉस x होता है, कॉस, तो साइन 2x हो जाएगा। आज इसके साथ जब कोई संख्या रहेगा तो ये कहाँ आ जाती थी? नीचे बट्टा में। इसका तो काम हो गया, माइनस ये जो कांस्टेंट है बाहर आएगा, और इसका इंटीग्रेशन e के पावर 3x है तो e के पावर 3x तो हो जाएगा, और 3x का इंटीग्रेशन क्या बट्टा में 3 हम लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, प्लस c लिख लीजिए। ठीक है, c लिख लीजिए और इसको अरेंज कर दीजिए, माइनस 1/2 cos 2x इसका कर दिए, और इसको हम 4/3 इंटू e के पावर 3x ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा, ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए इसके बाद क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। ये 6 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि 4e के पावर 3x प्लस 1, इसमें 2 पार्ट में है ना, तो इंटीग्रेशन भी 2 पार्ट में इसको करेंगे। ठीक है, आइए इंटीग्रेशन, इसको हम एक बार इंटीग्रेशन इस पर चढ़ाते हैं, 3x प्लस 1, इसको ऐसे dx लगाएंगे। उसके बाद देखिए प्लस में है और 2 पार्ट में है, तो इसको इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x और dx हो जाएगा, और बीच में प्लस एक बार 1 के साथ होगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, आइए ये जो हम बताए हैं अंक है, बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, और इसका आप जानते हैं कि e के पावर x का क्या होता है? e के पावर x से होता है इंटीग्रेशन, और इसके साथ 3x है तो बट्टा में आ जाता है। कोई दिक्कत?
प्लस और एक इसका x हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया। तो c इसमें जोड़ देना है। अब इसको थोड़ा अरेंज कर दीजिए, 4/3 और e के पावर 3x प्लस x प्लस c। बस आपका आंसर तैयार, ठीक है दोस्तों। और आगे क्वेश्चन देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, काम रहेगा तो उस वीडियो को रोक दीजिएगा, काम करके ही आप वीडियो देखिएगा। ईयरफोन लगा लीजिएगा और अच्छे से समझने के लिए आप ईयरफोन लगा के आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और काम कर रहे हैं तो काम करके वीडियो देखिए, ठीक है, उसमें इधर उधर मत कीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x² का इंटीग्रेशन हमको निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखें, बार बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम बनाते हैं, x² छोड़ना है, उसके बाद इसको पहले बना लेना है, यानी इसके नीचे एक बट्टा के घटाव बनाना है आपको, ठीक है। आपको x², कोई दिक्कत आपको, देखिए ये इंटू में है तो ये काट देंगे, ठीक है। और x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे, यही बच गया, ठीक है। तो मैंने बताया कि 2 पार्ट में होगा, तो 2 पार्ट में इंटीग्रेशन निकालेंगे इसका। तो 2 पार्ट में है, x² एक बार हो जाएगा और इसके साथ इंटीग्रेशन 1 के साथ भी होगा। इसका देखिए मैंने शुरू में ही बताया था पहले कि x⁴ पर ये है x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x³ हो जाएगा और बट्टा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और इसका 1 का x होता है, इंटीग्रेशन खत्म, तो c लगाएंगे इसमें। अब ऐसे पूछेगा कि x² का इंटीग्रेशन x³ कहां से आया, तो बाबू ऐसे बताए थे ना कि x से स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ था, x और पावर में जो n है n प्लस 1, तो n मतलब 2 और 1 और 2 प्लस 1, x के पावर 3/3, ऐसे x इस पर बताए थे, x के पावर n, ठीक है, dx का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर देखिए, x² प्लस bx प्लस c का इंटीग्रेशन निकालने के लिए पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आइए 3 पार्ट में है तो इसको 3 पार्ट में हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो आइए इंटीग्रेशन चढ़ाइए, x² dx हो जाएगा, dx लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन bx dx लिखना है, c dx, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके साथ जो a है ना, ये बाहर कर देना है और x² का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि इंटू x³ हो जाएगा ना। n प्लस 1 पर जो x⁴n वाला फॉर्म यहाँ लगा है, ठीक है। और ये b बाहर आएगा और x के कुछ पावर नहीं है तो 1 समझना है, और इसमें 1 जुटेगा तो x² 2 हो जाएगा, ठीक है। और c है तो c तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 का क्या होता है, x होता है, और c इसमें जोड़ देना है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ a/3 x³ प्लस b/2 x² प्लस cx प्लस c, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न को। आगे वाला प्रश्न पूछ लिया गया है कि 2x² प्लस e के पावर x, ठीक है। इंटीग्रेशन चढ़ा दे, 2 पार्ट में है, इंटीग्रेशन चढ़ा दीजिए। इंटीग्रेशन 2x² प्लस यहाँ पे dx लिखना ना भूलिएगा, प्लस e के पावर x dx, कोई दिक्कत। ये 2 है बाहर आ जाएगा, इंटू और x² का इंटीग्रेशन x³ 3 प्लस इसका तो यही होता है इंटीग्रेशन, बस ये स्क्वायर के 2/3 x³ प्लस e के पावर x प्लस c, कोई दिक्कत, ऐसे बनाइएगा, ठीक है। आइए 10 नंबर प्रश्न नंबर देखिए, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन VVI है, बार बार पूछा गया है। तो आइए देखिए, ये देखिए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का रूप का दिख रहा है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। इसी का फॉर्म ये है कि नहीं, ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा।
तो इस पर थोड़ा अरेंज हम करते हैं। ए का मान √x, तो √x का स्क्वायर माइनस 2 ए का मान √x और गुणे b का मान 1/√x। ठीक से थोड़ा समझिएगा। और b का मान 1/√x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये देखिए ये स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए ये √x और ये √x कट जाएगा और इसका ये बच गया x माइनस 2 और यहाँ प्लस इसका इस रूट से 2 से रूट कट जाएगा तो यहाँ बचा 1/x। ठीक है दोस्तों, इतना आया। इसको बनाने के बाद इतना आया तो हम इसको देख लीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम इसको तोड़ दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आप भी तोड़ लीजिएगा। ठीक है, आप तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको बनाने के बाद x प्लस 1/x माइनस 2 dx आया। इसको बनाने के बाद इतना आया। अब देखिए 3 पार्ट में हो गया तो 3 पार्ट में इंटीग्रेशन चढ़ा दीजिए। इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx हो जाएगा और माइनस 2 dx हो जाएगा। तीनों पर हम इंटीग्रेशन चढ़ा दिए। ठीक है दोस्तों, अब इसका देख लीजिए, इस पर कुछ नहीं है तो पावर 1 है और 1 रहता है तो 1 से स्क्वायर बटा 2 इंटीग्रेशन इसका हो जाता है कि नहीं। इस पर 1 से इंटीग्रेशन x के पावर n dx पर, तो n का मतलब 1 और 1 इसमें, तो इसका क्या होता है 1 से n प्लस 1 इसका होता है ना, उसी फॉर्म से हो गया। ठीक है, प्लस और 1/, अब यहाँ थोड़ा नोट करने वाली बात है। इंटीग्रेशन 1/x आपको जहाँ dx रहेगा तो आपको लॉग मोड में x लिखिएगा। ठीक है, ये फॉर्म है 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का लॉग x है होता है। ठीक है, तो लॉग इसका x लिख लिए, इसका माइनस 2 निकल गया और जब 2 निकल गया तो यहाँ 1 बचा है, 1 का क्या होता है x होता है। इंटीग्रेशन टोटल का हो गया तो इसमें c आप लिख लीजिए, बस बात खत्म। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को बार बार देखिएगा, पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा और 10 के बाद ये जो है क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग तैयारी घर पे कीजिए। ठीक है।